थी, 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन मैं जब 10वीं में गई थी तब मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जो मेरी माँ गुजर गई। शादी के तारीख से पहले ही कोरोना शुरू हुआ, तो फिर खाना बनाने वाला आने वाला था कुक, उसको ही शादी के पहले दिन किसी ने वो ऐसी अफवाह फैला दी कि उसके भाई को कोरोना हुआ है। किराना टीवी पर क्लिक करें और देखिए रोज नए नए वीडियोस। नमस्ते, मैं आरोही सुपर शॉपी की ओनर गायत्री सुदर्शन पाटिल, नासिक, महाराष्ट्र से। मैं एक छोटे से गांव मेरा जन्म हुआ, गांव का नाम पाटोदा। ये नासिक से 80-85 किलोमीटर दूर है। वहां पे मेरा जन्म हुआ। वो गांव से भी दूर 2-3 किलोमीटर खेती में मेरे पापा खेती करते हैं, तो वहाँ खेती में हमारा घर है। वही मैं बचपन से बड़ी हुई। वहाँ खेती के घर से 500 मीटर की दूरी तक मेरा जो प्राइमरी स्कूल था वो हुआ। वहाँ मैं पहली से चौथी तक पढ़ी। उसके बाद वहाँ मैं पांचवी से आगे मैं पाटोदा हाई स्कूल में पढ़ी, जहाँ मैं साइकिल पे जाया करती थी। कभी कभी मेरे सहेली के साथ मैं पैदल भी जाया करती थी। उसके बाद जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, तब वैसे वैसे मेरे पीछे मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी बड़े होने लगे। तो मैं घर में सबसे बड़ी होने के कारण मेरे पापा ने मुझे बाइक सिखाई। मैं वो बाइक पे अपने छोटे छोटे भाई बहन सबको लेके जाती थी स्कूल में। फिर मैं स्कूल में जाती थी और उसके बाद कॉलेज जाती थी। मैं वहाँ कॉलेज जाती थी, 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन मैं जब 10वीं में गई थी तब मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जो मेरी माँ गुजर गई। उसके बाद मुझे मेरे घर का पूरा काम संभाल कर, मेरे छोटे भाई को संभाल कर फिर मुझे स्कूल या कॉलेज आना पड़ता था। तो ऐसे जब मेरा कॉलेज खत्म मतलब 12वीं खत्म हो गई, तो मेरे पापा ने मेरी शादी का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरी माँ भी नहीं थी और मेरे साथ की सहेलियां हैं, उनकी भी शादी तय हो रही थी। मतलब गांव में लड़कियों की जल्दी शादी करते हैं, तो उनकी भी शादी तय हो रही थी। इसीलिए मेरे पापा ने सोचा कि मेरी भी शादी कर ले। तो उन्होंने मुझे वो बताया डिसीजन कि शादी करनी है तो क्या तुम तैयार हो। तो पहले मैंने उनको नहीं बोला था, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे शादी करें। जिस घर में बचपन से बड़े होने तक जिस घर में रही हूँ, उस घर को ऐसे अचानक से कैसे छोड़ दूं। इसलिए मैंने पापा को पहले ही नहीं बोल दिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा विचार किया कि पापा ने शादी तय की है, तो मेरे कुछ अच्छे के लिए सोचा होगा। इसलिए उन्होंने मेरी शादी, मैंने भी हाँ कह दिया। उन्होंने मेरी शादी की तारीख भी फिक्स की। पहले ही मेरी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई, लेकिन फिर से एक बाधा आ गई कि जो शादी के तारीख से पहले ही कोरोना शुरू हुआ। तो फिर कोरोना शुरू हुआ, लेकिन शादी तो करनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसे नियम बनाया था कि शादी करेंगे लेकिन 50 लोगों में करें। तो ठीक है, सबने तय कर लिया कि 50 लोगों में भी सही, तो शादी तो करेंगे। तो फिर शादी का दिन आ गया। उस बाधा उत्पन्न हुई कि शादी के एक दिन पहले, जो शादी के दिन हमारे शादी के दिन जो खाना बनाने वाला आने वाला था कुक, उसको ही शादी के पहले दिन किसी ने वो ऐसी अफवाह फैला दी कि उसके भाई को कोरोना हुआ है। तो फिर क्या हुआ, सबको डर गए। अभी खाना कौन बनाएगा, कौन क्या करेगा, ऐसा सबके मन में विचार आने लगा। फिर क्या हुआ, जब शादी का दिन आया, उस दिन सुबह जल्दी उठकर मेरे पापा और मेरी सासू माँ, इन दोनों ने मिलकर पूरे 50 लोगों का खाना बनाया था। ये इतना बड़ा ऐसा जो हुआ, इस तरह शादी हो गई। फिर हम नासिक आए। तो सबसे पहले दुकान में रहने के लिए मुझे डर लगता था, जो मेरी सासू माँ का कपड़ों का दुकान था। तो फिर मैं पहले तो थोड़ी डरती थी, क्योंकि जैसे कोई कस्टमर आए तो उससे कैसी बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ मुंह से कुछ गलत निकल गया तो कस्टमर नाराज हो जाएंगे, क्यों घर वाले कुछ कहेंगे। तो ऐसा सोच सोच कर मैं थोड़ी थोड़ी अपनी सासू माँ की तरफ देख के दुकान संभालना सीख गई। लेकिन कोविड में तो फिर से गवर्नमेंट ने सेकेंड लॉकडाउन अलाउड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी सर्विस है, जैसे कि मेडिकल है, किराना शॉप है, ऐसे ही सब चालू रखेंगे और बाकी सब दुकान बंद करेंगे। तो फिर दुकान कपड़ों के बंद हो गए, तो फिर क्या, सिर्फ किराना दुकान ही चालू रहेगा। तो हम सब ने मिलके एक डिसीजन लिया। कोरोना शुरू होने से पहले हमने 2 महीने का किराना सब राशन घर पे भरा के रखा था।
तो हम सब ने अपने कपड़ों का जो काउंटर था, उसके ऊपर से कपड़े सब घर में रख दिए और उसके ऊपर हमने जो किराना का जो सामान था वो सब थोड़ा-थोड़ा पैक करके हमने वो काउंटर पे रखा। फिर वो ऐसे धीरे-धीरे हमारे कस्टमर्स की डिमांड बढ़ने लगी। फिर हमें जो 2 महीने का किराना था वो हमारा 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। फिर हमने सोचा कि किराने के लिए अच्छा डिमांड है, तो हम हमारे जो जहाँ से किराना राशन भरते थे, वहाँ गए, उनको बताया कि हमें होलसेल रेट में किराना चाहिए, जो हमें बेचना है। तो उन्होंने भी हमें 2-3 रुपए कम करके वो किराना हमें दिया। लेकिन 2-3 रुपए में क्या होता है? तो फिर ऐसे वो जब तक वो किराना खत्म ना हो जाए, तब तक मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड दोनों गए और एक होलसेलर का पता ढूंढे। तो फिर उस होलसेलर के पास से हमने किराना लिया। तो थोड़ा-थोड़ा हमारा किराना बढ़ता गया, मतलब पहले 2 चीज़, फिर 5, 10 ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता गया। और उसी के साथ ये कस्टमर की डिमांड के अनुसार हमने कोरोना में होम डिलीवरी भी की, जिसकी वजह से हमारे किराना के कस्टमर्स भी बढ़ने लगे। तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा कोरोना भी कम होने लगा, फिर हमारा किराना और कपड़ा ये दोनों का भी चलने लगा। कोरोना में ऐसा हुआ था कि जब पुलिस वाले आते थे, तो सब दुकानदार डर जाते थे। वो कहते थे कि पुलिस वाले आएँगे, हमारी शॉप पे कुछ इंक्वायरी करेंगे, लेकिन उनको कुछ कोई सामान ही नहीं दे रहे। हमारे घर से 20-25 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले पुलिस वाले, लेडीज़ पुलिस वाले, वो भी हमारे यहाँ कपड़े लेने के लिए आते थे। तो ऐसे ही जब कोरोना खत्म हुआ, तो हमारा किराना बढ़ने लगा और कपड़े का भी बढ़ने लगा। तो मेरे सासू माँ ने ऐसा डिवाइड किया कि मैं कपड़े संभालूंगी, तुम किराना संभालो। तो ऐसे हमारा चलता रहा, कभी कपड़े कभी किराना। लेकिन जैसे जैसे ये सब सामान बढ़ने लगा, तो ये जगह ही कम पड़ गई। जो किराना की थी 50 फीट की जो जगह थी, वो सिर्फ किराना की थी और 150 फीट जगह थी वो कपड़ों के लिए रखी। मतलब ये टोटल 300 फीट का मेरा जो शॉप था वो हमें कम पड़ने लगा। तो हमने सबने डिसाइड किया कि चलो किराना बढ़ गया तो हमें जगह भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमने हमारे जो पुराना घर है उससे 100 मीटर की दूरी पर एक प्लॉट लिया और वहां पे हमने शॉप बनवाया, जो हमने किराना शुरू किया। तो अब वो किराना हमारा 1050 फीट का सिर्फ किराना है, तो कपड़ों का तो अलग ही रखा है। तो ऐसे ही हमारा किराना बढ़ता गया। जैसे कि हमने किराना भी रखा है, कटलरी है, स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, हमने जो बर्तन है वो भी रखे हैं, कटलरी के सामान भी है, गिफ्ट्स आइटम भी है और कपड़े भी है। हर तरह के, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर तरह के कपड़े मैंने मेरे शॉप में रखे हैं। तो इस तरह हमारा किराना बढ़ता गया और हमारा शॉप भी बड़ा हो गया। अभी तो हम सब अ, बहुत खुश है कि इतना अच्छा किराना और सब शॉप इतना अच्छा चल रहा है। तो ऐसा ही हमारा बढ़ता गया। कि मेरे हस्बैंड को ये किराना क्लब के बारे में पता था, तो उन्होंने ऑनलाइन पे सर्च किया और मुझे बताया कि ऐसा किराना क्लब का है। तो मैंने भी किराना क्लब में इंटरेस्ट लिया। हमारे घर वालों को भी अच्छा लगा कि अच्छा है कि हमारा जो दुकान है वो बाकी दुकानदारों के साथ जुड़ रहा है। उनकी दुकान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी हमें पता चलेगा और हमारी दुकान में क्या है, क्या नहीं, वो भी हमें पता चलेगा। तो इसे हमारे मैं मुझे ये किराना क्लब बहुत अच्छा लगता है और जो एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे को पास होती है वो तो बहुत ही अच्छी है। हमारा जो पहले का शॉप था वो आरोही कलेक्शन था, तो फिर हमने उसका आरोही सुपर शॉप ही बनवाया। तो इसलिए मैं सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरा शॉप आरोही सुपर शॉपी नासिक महाराष्ट्र में है, जो नासिक के पाथर्डी फाटा एरिया में है। तो मेरा शॉप आपको गूगल पे या फेसबुक पे भी मिल जाएगा। आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो आरोही सुपर शॉपी की जैसे।